मधुसूदन सरस्वती ने जो प्रसिद्ध टीकाकार हुए गीता के, उन्होंने 11 भूमिकाएं दी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो परमात्मा का प्रिय पात्र बनना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम प्रथमम महताम सेवा, महान पुरुषों की, गुरुजनों की सेवा करते हुए तद्दया पात्रता, उनकी दया के पात्र बनना चाहिए कि उनकी कृपाएं हमारी ओर लौट सकें और हम योग्यता धारण कर सकें, पात्रता विकसित कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद अगली चीज आती है श्रद्धात तेषाम धर्मेशु, उनके द्वारा दिए गए संदेश उपदेश, उनके सिद्धांतों में, उनके आदेशों में हमारी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, जिस पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करें। साथ में ये भी कहा ततो हरिगुण श्रुति, प्रभु के गीत संगीत ही नहीं, भगवान की चर्चा जहाँ होती हो, भगवान का वर्णन जहाँ हो रहा हो, यह गुरु के द्वारा दिए गए वचनों में जो भी प्रभु की महिमा स्तुति, उसके संबंध में जो कुछ भी बताया गया है, वो सत्संग के प्रति हमारी रुचि रहनी चाहिए। उसे सुनने का शौक बने इस तरह से कि हम कहीं भी हों तो पहुंचे जरूर। इन 4 गुणों के बाद आगे उन्होंने कहा ततो रत्यंकुरोत्पत्ति ही, उसके बाद कहते हैं कि श्रवण से उस प्रेम के अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए कि परमात्मा का प्रेम दीवाना बन जाए व्यक्ति। अब सोचिए कि जब यह दीवानगी आती है तो क्या कराती है। व्यक्ति प्रभात में ब्रह्म बेला में उठकर अपने प्रभु का नाम तो जपता ही है, साथ साथ कोशिश होती है कि ऐसे किसी भी स्थान में दर्शन करने के लिए जाएं जहां भगवान के भक्त लोग भगवान की भक्ति करने के लिए बैठते हैं। तो लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, या फिर किसी अपने अपने धर्म स्थल में जाते हैं। पंजाब में मैंने देखा है कि सुबह सुबह लोग गुरुद्वारों में, जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा होता है 50-60 किलोमीटर दूर भी है, तो सवेरे सवेरे अपनी गाड़ी तैयार रखेंगे, मोहल्ले वालों को बोलेंगे कि चलो दर्शन करके आते हैं, मत्था टेक कर आते हैं। तो मोहल्ले भर के लोगों को बैठाएंगे अपनी गाड़ी में, जो भी लोग सवेरे तैयार हो जाते हैं लेकर जाएंगे, छोड़ के आएंगे। वहां जाकर के जो भी मत्था टेकना वो तो टेकते हैं लोग, अपनी अरदास करते हैं, साथ में जो भी शब्द कीर्तन होता है सुनते हैं। जो मंदिरों में जाने के शौकीन हैं, जिनके अंदर वो दीवानगी है, तो वहाँ जाएंगे। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि वहाँ जाने के बाद व्यक्ति ये सोचता है मैं प्रभु का सेवक बनूं। हमारे देश में परंपराएं बनी कि नाम के साथ में कुछ शब्द जोड़े, जैसे कोई नाम के आगे बना दिया कि ये शिवदत्त है, शिव जी ने दिया, रामदत्त है। और उधर जो है पंजाब में हम देखते हैं तो वहाँ राम दित्ता मल, राम जी ने दिया है। इसी तरह से एक शब्द और चलता है जो उत्तर प्रदेश में चलता है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में शिव चरण, राम चरण, तो चरण शब्द जोड़ देते हैं। ये कौन है? शिव जी के चरणों में विराजमान व्यक्ति रामचरण है। हम तो उनकी कृपा के पात्र ही नहीं, उनके चरणों में विराजित उनके सेवक हैं। उसी के साथ में एक और शब्द चलता है, वो है दास शब्द चलता है। रामदास, प्रभुदास, हर जगह पर दासानुदास, दास का भी दास।
नाम के साथ साथ में फिर ये भी होता है कि मंदिर में गए तो वहाँ जा कर के व्यक्ति अपने आप को सेवक बनाने की चेष्टा करता है। नाम भी जपें, सेवा भी करें। तो जोड़ों की सेवा करेंगे। जो जूते रखे हुए ना, उन जूतों की किसी का जूता और पॉलिश कर रहे हैं बैठकर। कौन है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, जात को जात का बड़ा भेद दुनिया भर में है, लेकिन वहां नहीं। कौन सी जाति का है, एक ही जाति के हम सब परमात्मा के चरणों में बैठे हुए परमात्मा के जीव हैं। तो वहां जाकर के जूतों की सेवा करेंगे। और परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति अपने अहंकार को गलाता है, क्योंकि ये मैं हटना बहुत मुश्किल है। नारद जी जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने, एक कथा आती है ना जो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, कि एक व्यक्ति बैठा हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, एक बैठा हुआ नीम के पेड़ के नीचे, और दोनों के दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नारद जी को देखकर एक खड़ा हो गया जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तो बहुत सारे पत्ते टूटकर नीचे बिखरे हुए थे, कुछ पत्ते लगे हुए थे। तो उसने पूछ लिया नारद जी से, महाराज आप तो भगवान के लोक में रोज जाते हैं, तो जरा बताना, बहुत समय हो गया भक्ति करते हुए, कुछ बात बन भी रही है या नहीं बन रही है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा, भाई बहुत निकट आ गए हो, बस ये समझो कि इतने जन्म अभी बाकी हैं तुम्हारे जितने इस पेड़ पर लगे हुए पत्ते, और देखो कितने सारे पत्ते तो तुम्हारे नीचे गिर गए, तो तुम्हारा तो दिन नजदीक आ रहे हैं। उसने कहा, मैं तो सोच रहा था इसी जन्म में, कुछ ही सालों में बात बन जाएगी, आप तो जन्मों जन्मों की बात कह रहे हैं। और फिर पेड़ के पत्ते देखे, बोले हे भगवान इतने जन्म लगेंगे। उसने अपना आसन भी साथ लेके नहीं गया, वहीं से दौड़ लगाई, बोले संसार ही ठीक है अपने लिए, तो दुनियादारी में रहेंगे, वहीं रमेंगे, जैसे दुनिया जीती है वैसे जिएंगे। ये कहाँ चक्कर में फंस गए हम लोग। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्ति कर रहा है, वो भी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा शोर शराबा सुना तो उसका भी ध्यान हट गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज हमारी क्या दशा है। बोले ऊपर देखो पेड़ की तरफ। अब नीम में तो पत्ते भी बहुत लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पत्ते बहुत सारे, और नीचे भी कुछ नहीं गिरा हुआ। ऐसा साफ सुथरा नीचे पूरा भाग ही स्वच्छ बना हुआ, एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा हुआ। नारद जी ने कहा, बस इतने जन्म और। वो तो नाचने लगा। बोले क्या हुआ। बोले इसका मतलब करीब हूं। बोले मैं जन्मों की बात कर रहा हूं, दिनों की पलों की बात नहीं। बोले नारद जी आप एक बात सोचिए, मेरे तो न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं। उसकी निकटता का अब तो पता लगा है ना, कि नजदीक आ गया हूं, कुछ ही तो और जन्मों की बात है। नारद जी ने देखा उसकी भक्ति को और बोले, भक्त हो सकता है इससे आधे ही जितने पत्ते लगे उससे आधे जन्मों में बात बन जाए। तो इसकी आंख से आंसू बहने लगे और गदगद हो रहे हैं, भगवान स्मरण कर रहे हैं, मुझ में मेरी भक्ति में तो कुछ भी नहीं है, उसकी कृपा में बहुत कुछ है। नारद जी ने फिर कहा, हो सकता है 1/4 पत्तों वाले जन्म ही लगे तुम्हारे। वो अधीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो हर पल जुड़े रहना चाहता हूँ, जन्मों जन्मों तक जुड़े रहना चाहता हूँ, बाधा बीच में कोई नहीं आए। मेरी तो इच्छा केवल एक ही है कि मैं परमात्मा का हूँ, और इस दुनिया में मेरी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, रो रो कर आंसुओं से मैंने तालाब भर दिए हैं, जन्म जन्मों तक मर मर करके अपनी हड्डियों के ढेर से इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर लिए हैं, जन्म तो बहुत बीत गए हैं। अब तो कृपा हो जाए भगवान, मेरे परीक्षाएं बहुत हुई हैं, खुशी हुई है आज कि मैं नज़दीक आ गया हूँ, मेरी मैल गल रही है, मेरे कर्म के कारण नहीं, मेरे प्रभु की कृपा के कारण बात बन रही है। और उसके बाद उसने अपने गुरुदेव को याद करना शुरू किया।
गुरुदेव को याद करे और कहे कि सदगुरु आपने विधि दी थी तो मैं निकट होने लगा हूँ, आपके द्वारा दिया गया मंत्र और उस मंत्र में आपकी शक्ति और केवल आपकी नहीं पूर्ववर्ती समस्त गुरुजनों की कृपा भी साथ में काम कर रही है, इसीलिए तो ये पत्ते जो और कम कर दिए गए हैं ये उसके कारण है। और नारद जी ने कहा कि समझ लीजिए एक डाल में जितने पत्ते लगे हैं इतने ही जन्म लगे। अब वो तो और बेचैन हो गया, महाराज ये आप कम करते जा रहे हैं। बोले कृपाओं को याद करो, तो उसने अपने पितरों को याद किया और करते हुए बोले मेरे कुल में कोई न कोई धर्मात्मा पुरुष रहे हैं जिनका प्रभाव मेरी जिंदगी में आया है, उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर लगने लगे हैं जो और निकटता की बात बनने लगी। अब उसके बाद नारद जी ने कहा कि हो सकता अब इस जन्म में ही बात बन जाए, तो अब की बार तो ये फूट फूट के रोने लगा, महाराज आप लालच दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो भक्त, बात ना तो जन्मों की है और बात ना किसी वक्त की है। जितने समय में तुम्हारी मैल गल जाए और जितने समय तक तुम्हारे चित्त में पड़े हुए सारे के सारे जितने भी पिछले जन्मों के संस्कार हैं, बीज हैं, कर्मों के जो बीज पड़े हुए हैं, जब वो गल जाएंगे बस उसी समय बात बन जाएगी। हो सकता 2 मिनट में बन जाए, हो सकता सालों में बन जाए और हो सकता जन्मों तक ना बने, क्योंकि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कृपाओं को पा करके कितने संलग्न होकर अपनी मैल को गलाते हो। नहीं तो इस दुनिया में परीक्षाएं सबकी चलती हैं और परीक्षा लेने वाले भी, ध्यान रखना नारद जी बोले, परीक्षा लेने वाले भी गैर नहीं होते, अपने ही होते हैं। रुलाने वाले भी अपने ही होते हैं, अपने ही कठोर बन जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का मित्र। कौन कैसी कैसी परीक्षाएं ले और कौन कैसा कैसा दुखी करे, कौन कौन कैसे कैसे आपको रुला दे, नहीं पता लगता। और कौन सा वक्त कैसा आ जाए। उन लोगों को देखा है कि जिनके पास में बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है, ये आप सब लोग भी जानते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है कि ऐसे लोग जो है बेचारे इस तरह से दुनिया से जाते हैं कि उन्हें पहचानने वाला नहीं कोई होता। पिछले दिनों मैं एक कोई पत्रिका पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे बहुत प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्रियों का वर्णन था जो अपने समय के बहुत प्रसिद्ध लोग रहे और उनके बहुत अच्छे अच्छे बंगलो थे वहाँ मुंबई में। समय के साथ में सब बिकता चला गया और एक के संबंध में लिखा हुआ था कि उसकी लाश उठाने कोई नहीं आया, नगर पालिका वाले लेकर के गए और संस्कार किया। और एक महिला के संबंध में लिखा हुआ था कि उस महिला ने अपनी जिंदगी में जो दान पुण्य करके एक हॉस्पिटल बनाया था, आखिर में उसका इलाज उसी में हुआ, क्योंकि ना तो घर का कोई और आया ना कोई और आदमी। खैराती हॉस्पिटल उसने बनाया था, धर्मार्थ चिकित्सालय जैसे बना देते हैं। उसमें उस बेचारी का इलाज हुआ, वहीं मरी और वहीं से उसको लेके गए। आप सोचिए, जब ये बाबा केदार की कृपा कुछ कष्ट देने के लिए, या कहना चाहिए कि प्रकृति का रौद्र रूप आया केदारनाथ में, तो उस समय ऐसे लोग भी रहे। मुंबई के एक सेठ थे जो बहुत अमीर व्यक्ति थे, परिवार बिछड़ गया और वहां पर जिस तरह से खड़े हुए थे वो, किसी तरह से सर्दी बड़ी भयंकर, बारिश और फ्लड इतना भारी। अब हेलीकॉप्टर से खाना डाला जा रहा है और सब लोग हाथ ऐसे किए खड़े हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। कुछ बिस्किट गिराए गए, तो किसी के पास 3-3 पैकेट आ गए और एक व्यक्ति के हाथ में आया नहीं, वो सेठ के हाथ में नहीं आया। तो उसने बराबर वाले से कहा, जैसे मांगता है ना आदमी, भैया
हमें भी खाने को दे दें। उसने कहा अगर कल हेलीकॉप्टर नहीं आया, मौसम और ख़राब हो गया तो, परसों नहीं आया तो मैं मरने के लिए हूँ, नहीं दूंगा। अब वो आंसू पी रहा और ये कह रहा भगवान ये भी दिन आना था। एक बिस्किट के लिए तरस रहे हैं। और कमाल है, अगले दिन भी हेलीकॉप्टर आया और जैसे ही उसने हाथ किया और उसके हाथ में गिरा और वो लग करके नदी में बह गया। वहां के एक व्यक्ति ने उससे कहा कि आप इधर से हटके ऐसे ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों की तरफ से यहाँ से चलो और आगे जो है कुछ जड़ी बूटियां हैं, मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ, इनको चबाओ, इसका रस लो, सुरक्षित होगे। और वो ये कहता रहा कि भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दे दूंगा बाद में। बोले बच गए तो पैसे ले लेंगे, अभी तो बचना ही पता नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे। वहाँ के लोगों ने जो वहाँ खड़े हुए थे ना, जो मुसीबत में थे, जिनको हाथ फैला रहे हैं बिस्किट के लिए, भोजन के लिए, जिसके हाथ में जो आ गया दूसरे को देने को तैयार नहीं। मैं भी जीऊँ और तू भी जिए, जब तक ये भावना नहीं आती आदमी को कल्याण कभी नहीं होता। आदमी का मौका लगे तो बस मैं जीऊँ, कोई जिए ना जिए। बच करके वो जब लोग आए और उन लोगों ने अपनी कहानियां बताई कि ऐसी भी परीक्षा हो सकती दुनिया में, कभी सोचा नहीं था। आदमी ऐसी जगह जाकर मर जाता है जहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं होता। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षाएं तो जिंदगी में न जाने कितनी तरह की होती हैं और कैसी कैसी होती हैं। पता नहीं कौन कौन सा कर्म कैसे सामने आकर के रुलाए। जब हमारे ऊपर महान पुरुषों की दया होती है, उनकी कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उसका परिणाम ये होता है कि आई हुई मुसीबत में कम से कम कोई कवच का काम कर गया, कोई हमें बचा गया, कोई संभाल ले गया। एक सज्जन हमें बता रहे थे कि हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ के लिए और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कब चोट लगी हुई है, अब हम सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो अचानक एक व्यक्ति कि अभी हम कह रहे हैं हे भगवान बस तेरा आसरा तू बचा, कि गाड़ी से निकल के ऐसे बैठे हैं, पट्टी वट्टी बांधने के लिए भी अपने ही कपड़ा फाड़ के बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में एक गाड़ी आई और वो गाड़ी रुकी और उन लोगों ने, उनमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने कहा घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास में कुछ दवाइयाँ हैं। तो उसने फटाफट ट्रीटमेंट किया और कुछ दवाइयाँ दी और देने के बाद में कहा कि मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी को भी थोड़ा ठीक कर देगा, चलने लायक हो जाएगी। और उसने फटाफट गाड़ी को भी ठीक कराया। उसके बाद कहा आगे जाने की स्थिति नहीं है आपकी, आप लोग जाइए, वापस लौट आइए आप लोग। और ऐसा कह करके और वो फिर अपनी गाड़ी में बैठे और वो निकल गए। अब वो कहते हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो था कौन, भगवान था क्या, वो कोई देवता था क्या, वो किस रूप में आया हम लोगों को। उस समय तो एक व्यक्ति तो हमारा अचेत पड़ा हुआ था। खुद के बारे में उसने कहा कि मेरे तो पूरे बदन में इस तरह से दर्द और टांगों में ऐसे स्थिति हो गई कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने इस तरह से किया, थोड़ी देर में कहा कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाओगे, लेकिन जा सकते हो आप लोग वापस। तो किसी के अंदर परमात्मा उतरता है तो उसे मौका देता है किसी की सेवा करने का, पुण्य करने का। और किसी का पुण्य जो है वो सामने, किसी की कृपा सामने आ जाती है तो हमारा कोई कर्म हमें चोट देने के लिए आया, लेकिन बचाव करने के लिए भी कुछ न कोई चीज़ आगे सामने आ जाती है। इसलिए बात ये ध्यान रखिए कि सारा दिन आप अपनी तिजोरी भरने में और अपने घर के परिवार के लोगों के लिए भला सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य सत्कर्म जरूर करो, थोड़ी बहुत भक्ति जरूर करो। और कोई काम आए ना आए, मुसीबत जब आपके ऊपर आती है, किसी के भी ऊपर आती है, तो आदमी को अकेला कर देती है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान।
गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025 विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।